मतलब परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, गुरु होते हैं या मंदिर आदि होते हैं, उनका कहा जाता है कि उसका मुख जो है पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए, चाहे वो मंदिर में हो चाहे कहीं भी हो। और घर में यदि भी है तो प्रयास वहाँ भी ऐसे होना चाहिए कि पूरब उत्तर हो, या फिर ईशान दिशा। ईशान दिशा होता है जो उत्तर पूरब का कोना बोले, वहाँ गृह चित्रालय का उत्तर पूर्व दिशा का कोना होता है। उसमें जो है हमारे जो है घर गृहस्थ में, गृहस्थ लोग में जो उनके मंदिर होते हैं वो उसमें होना चाहिए। ठीक है, इसमें पूरब उत्तर की कोण ईशान दिशा में, ठीक है ना। दक्षिण जो है मुखी नहीं आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उत्तर में होगा चल जाएगा, पूर्व में हो चल जाएगा, यहाँ तक कि पश्चिम भी फिर भी एक हिसाब चल जाएगा। लेकिन दक्षिण मुखी जो है मंदिर का जो है मुख नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे घर का मंदिर हो। यहाँ तक कि घर जो है, घर का गेट भी कहते हैं, घर का जो मेन गेट होता है वो भी जो है उसको कहा जाता है कि पूरब उत्तर में होना चाहिए, वो अच्छा होता है। ईशान में भी चल जाता है, और जो है यदि ज़्यादा पश्चिम में भी चल जाता है मध्यम रूप में, लेकिन दक्षिण में नहीं चलता है। और उसके भी फिर नियम होते हैं कि यदि चालू रोड आदि हो तो वो भी उसका, लेकिन दक्षिण का ना हो सबसे अच्छा, वो बढ़िया होता है। तो इस बात में इसी पे जाते हैं बाकी तो हाँ, एंट्रेंस को माना जाता है या जो हम घुसते हैं उसको माना जाता है। कहते हैं ना सन फेस होना चाहिए घर, है ना। तो सन फेस जैसे मेरा फेस आपकी तरफ है, ये जो हम गेट में घुसते हैं वो गेट का जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं वो आपका गेट है, वो कौन सी दिशा में है? जो गेट है जिसमें प्रवेश करते हैं वो गेट का जो है मुख्य द्वार जो है। नहीं महाराज जी, सब पूछने का अर्थ ये है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हाँ, ये हमारा मुख्य द्वार है। हाँ, हम यहाँ से गणना करेंगे या बाहर से गणना करेंगे? बाहर से। बाहर से करते हैं। हाँ, बाहर से करेंगे। तो अब मेन गेट किसके, मान लीजिए है पूरब का है, ये वाला उत्तर का है, तो पूरब उत्तर का जो है होना चाहिए, ठीक है ना। दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अब जैसे जो मंदिर का देखा जाए जो है मूल गेट है वो जो है प्रवेश करने का वो पश्चिम में है। पश्चिम में अभी वर्तमान में पश्चिम में है, वो भी फिर भी चल जाएगा, लेकिन दक्षिण का होता तो नहीं चलता, ठीक है। भविष्य में आगे जो है वो उत्तर में वंश बनेगा। दक्षिण सामने है। हाँ, दक्षिण इधर। हाँ, ये दक्षिण का कोना ये पड़ेगा नहीं, लगभग वही पीछे पड़ जाए। कोना है दक्षिण का, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, मतलब लगभग सेम है, मतलब सामने है। ईशान दिशा ये कहलाती है। ये जो दीवार है ना, ये ईशान कोण है। कौन सी? ये वाली दीवार, ये ईशान कोण में है। कोना है, ये पूरी दीवार ईशान है। हाँ, तो ऐसे दिखा रहा है थोड़ा सा। हाँ बोलो वो ये मतलब है ना, ये है थोड़ा, जब उसका अलग अलग होता है। इसको जब हम जैसे मान लीजिए सभी चैत्यालय का ले रहे हैं तो अभी इसका आ रहा है, जब हम वो पूरी जमीन का लेंगे ना तो उसका थोड़ा, और उसका थोड़े उसमें अंश में अंतर आ जाएगा। या हम पूरे मंदिर का लेंगे तो उसमें तो अलग होता है। जब पूरी जमीन आदि देखते हैं उसको देख करके कहाँ मंदिर बनाना है, तो मंदिर कहाँ बनाना है तो उसका पूरा ब्रह्म स्थान है, तो वहाँ उसको देखा जाता है कि वहाँ रख करके कहाँ पर जो है दिशा कैसी आ रही है। तो उसमें मतलब कहने का तात्पर्य कि जो है पूरब में, उत्तर में और ईशान में ये चल जाते हैं। जो घर के हों चाहे मंदिर के गेट हों वो सब चल जाते हैं, लेकिन जो है दक्षिण का जो है नहीं चलता है, ऐसा जाना चाहिए। महर्षि बच्चों को पढ़ने की स्टडी टेबल की भी डायरेक्शन यही होनी चाहिए। हाँ, मतलब उसकी जो है उसकी भी जो है पढ़ने की बच्चों की कही है कि जो है उनकी कलर वगैरह आदि भी दी है, मतलब जगह उनकी जो है दीवार आदि जो है कैसा उनका कलर होना चाहिए, या उनकी जो टेबल जो है जो होती है पढ़ने की वह किस दिशा में हो, तो वही सबसे अच्छा है। मतलब कितने उत्तर दिशा और पूर्व दिशा हमारी बेस्ट दिशा है, उसमें उस तरफ हमारा मुख आदि हो और पढ़ाई करें तो वो हमारा अच्छा होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे इष्ट परमात्मा आदि की जो दिशा है बोले संवेशकर है, हमारी अच्छी दिशा है, विदेश क्षेत्र है, तो ये सब पूरा उत्तर दिशा में है। तो इसलिए जो है हम
उनको उस ओर मन ध्यान रखेंगे, उस दूर अपना मुख रखेंगे, तो वह हमारा सर्वश्रेष्ठ होता है और हमारे लिए लाभदायक भी होता है। करते करते भी मतलब ऐसा हो जाता है, मन बहुत परेशान हो जाता है, तो उस समय में अपने आप को किस तरह से हम सोचते हैं कि नहीं ये पिछले कर्मों के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें इसको वो करना चाहिए, पर फिर भी कई बार मन बहुत थक जाता है कि अब भी यही हो रहा है, तो उस समय कैसे करना। ओम नमः शिवाय। हम सभी पारसनाथ भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं, असावरपुर में, और आप सभी हमेशा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। पारसनाथ जो है भगवत्ता को प्राप्त हुए हैं, भगवान बने हैं। कैसे बने? क्या ऐसे भगवान बन जाते हैं? बोले भगवान बनने के लिए हमें बहुत उत्कृष्ट श्रेष्ठ साधना करना पड़ती है, तपस्या करना पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, विशेष जो है व्रतों का पालन करना पड़ता है, और विशेष जो है अपने अंदर समता भाव, साम्य भाव, क्षमा आदि जो 10 धर्म आदि हैं उनको धारण करना पड़ता है। पारसनाथ भगवान की जब हम उनका चरित्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, या हम मंदिरों में उनके दृश्य देखते हैं, तो एक एक दृश्य हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। हम थोड़े सी किसी प्रकार की परेशानी आती है, कष्ट आता है या प्रतिकूलता आती है, हमारा मन उथल पुथल मचाने लगता है, बेचैन हो जाता है, थोड़ा सा होने पर, और वहाँ पारसनाथ जो है प्रभु, बोले पारसनाथ तो 10वें भाव में बने ना, उसके पहले 9 भाव तक उन्होंने तो हम जैसे सामान्य इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना सहन किया। मतलब 9-10 भाव तक उन्होंने उपसर्गों को सहन किया। एक तरफा बैर चलता, वहां कमट जो है का जीव जो है वह क्या करता, हर समय जो है उन पर जो है आपत्ति विपत्ति मतलब उनको कष्ट देता रहा, उपसर्ग करता रहा, उनको परेशान करता रहा, उनको मतलब अनेक योनियों में उनको परेशान, कहीं सर्प के रूप में, कहीं किसी रूप में। लेकिन वह पारसनाथ के जो जीव था, जो सामान्य इंसान थे, उन्होंने उन भावों में भी उस समता को धारण किया, उस क्षमा को धारण किया, अपने परिणामों को पवित्र रखा। यहाँ पर यदि कोई आपसे कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, आपकी इच्छा के अनुसार विपरीत कार्य हो जाता है, तो आपको जो है परेशानी हो जाती है। लेकिन वहाँ कितनी मतलब परेशानी हुई, कितना कष्ट, लेकिन सबको उन्होंने समता भाव से सहन किया, और तभी जाके वह उस 10वें भाव में वह भगवान रूप में प्रकट हुए, भगवान बने, जगत पूज्य बने, क्षमा की मूर्ति, क्षमा के ईश्वर बने। तो इसलिए बने, तो उनके जो है हमें उस जीवन चरित्र से हमें भी वही शिक्षा लेना चाहिए कि जो है जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों पर भी इतना उपसर्ग परेशानी हुई, उन्होंने सहन किया, तो हम तो सामान्य इंसान हैं। जब वो भी उनके भी सामान्य इंसान के रूप में तब भी हुआ हमारे, तो हम भी सहन करें। और जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं,
तो कहते हैं कि वो एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। आप ये ना सोचो कि हम जो है इनके साथ अच्छा कर रहे हैं, इनके साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमारे प्रति अच्छा करें। हाँ, ये बात अलग है, इन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे लिए ना लगे रहते हैं तो हमें भी इनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो ये इनका कर्तव्य है। लेकिन आपका कर्तव्य तो यही है कि हम तो भाई इनके जो भी हमारा दायित्व है, हम कर्तव्य अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा ना करें, आप अपेक्षा ना रखें, क्योंकि जहां अपेक्षा रखते हो वहीं उपेक्षा मिलती है। जहां आशा रख करोगे वहीं हमें निराशा मिलेगी। तो इसलिए जो है हम तो जो कार्य अच्छा करना है किया, और उसके बाद जो है किसी प्रकार का कोई इच्छा अपेक्षा आदि ना करें। और दूसरी बात जो है, आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आगे आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है, या आपके विपरीत हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो है क्या हो रहा है, पूर्व जन्म का भी जो है कर्म का विपाक उदय आ रहा है, और जब उदय आ रहा है तो उसको आपको भोगना भी पड़ेगा। यदि आपने उसको समता से कर लिया, कोई बात नहीं, हमने कर्म किए थे, हम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, समता भाव रखेंगे तो वो कट जाएंगे। यदि उसमें हमने आत्मरोध ध्यान कर लिया, बुरे परिणाम करे, बुरे भाव अशुभ भाव कर लिए, तो उससे हम और कर्म का आश्रम हो जाएगा। तो इसलिए जो है यदि आपका कोई आपका अच्छा कर रहे हैं लेकिन विपरीत हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पूर्व तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। कोई बात नहीं, वो कर्म अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम अच्छे काम करना है। तो क्या होगा, बोले एक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, और इस भाव नहीं तो नहीं अगले भाव में जो है आपको क्या बोलेगा, हमेशा बोलते हैं बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। क्या होती है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। समय तो लगता है, बोले धर्म में देर है पर अंधेर नहीं है। तो ऐसा मान के रखें और अपने भाव अच्छे पवित्र समभाव रखें, समता रूप रखें, तो निश्चित ही जो है वह कर्म आपके जल्दी ही जो पूरे कर्म चढ़ जाएंगे और आपके उसका अच्छा फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा।